दिल्ली में जो नेग्लिजेंस की वजह से मौतें हुई, ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे थे, इस कांड के बाद देश के कई शहरों में कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर जयपुर और पटना के अलावा वाराणसी और नोएडा में भी कोचिंग सेंटरों की जांच शुरू हो चुकी है। पता ये लगाया जा रहा है कि कहीं किसी कोचिंग सेंटर में बिना परमिशन के क्लास तो नहीं चल रही, कोई अवैध तरीके से अपनी ये क्लासेस तो नहीं चला रहा, गलत जगह बिना परमिशन के तो नहीं कर रहा ऑपरेशन, कहीं कोई अवैध निर्माण तो नहीं है, फायर की एनओसी ली गई है या नहीं, और वहां ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं, अगर जल भराव होता है तो जान कैसे बचेगी। इन तमाम बातों की पड़ताल हो रही है। ये तस्वीरें हैं जयपुर से, पटना से, वाराणसी से और नोएडा से, अलग अलग जगह जहां पर इस वक्त रेड्स पड़ रही हैं, सील हो रही हैं। लेकिन दिल्ली की तरफ चलते हैं और दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर चलते हैं। रूबिका लियाकत इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां छात्र अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। रूबिका। आनंद, आप अभी बात कर रहे थे कि बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं उस पर माँ बाप को नजर रखनी है, लेकिन यहाँ इन बच्चों के साथ जो गेम हो रहा है उस पर क्या सरकार नजर डालेगी? ये आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आपसे कुछ मिनटों की इजाजत चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं नहीं बोलूंगी, आज यहाँ पर ये धरने पर बैठे बच्चे बोलेंगे। और बात सिर्फ कोचिंग की नहीं है, बात अब बहुत दूर तक जा निकली है। बात यहाँ के मकान मालिकों से लेकर, सरकार से लेकर, एमसीडी से लेकर तमाम दर पर पहुंच चुकी है, और इसीलिए अब इन तमाम बच्चों के बीच पहुंचना जरूरी है। आप ये देखिए ना, सारी प्राइवेट लाइब्रेरी बंद की जाए, दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? मैम देखिए, हमारे तो साथी जिनकी डेथ हुई है, मतलब डेथ नहीं मर्डर हुआ है बाय एमसीडी एंड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट। वो हम ये सरकार से मांग करते हैं जितनी प्राइवेट लाइब्रेरी है जिसमें हमारे साथी की मौत हुई है उनको बंद की जाए, और हमारे लिए उचित कॉस्ट पर, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है प्राइवेट, ये 5,000 रुपये महीने लेती है हम लोग से। उचित दाम इम्पोर्टेंट है। मैं अपने कैमरा पर्सन नीरज से कहूंगी, नीरज वो चहल एकेडमी का पीला वाला एक बोर्ड है, जरा उसे दिखाइए। तो वो पीला वाला बोर्ड, मुझे नहीं पता ये कौन सी एकेडमी है, मैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख रही हूँ। बैच साइज के हिसाब से पैसा चार्ज किया जाता है। 150 स्टूडेंट है तो 79,000, 100 स्टूडेंट है तो 99,000 रुपए आपको देने, और सुपर 50 यानी सबसे कम अगर साइज है आपके बैच की तो 1,39,000। अब ये भी बता दूं आनंद आपको कि ये एडवर्टाइजमेंट इसलिए क्योंकि शायद ये सबसे कम पैसा है। लोग बता रहे हैं, बच्चे यहाँ बता रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए जो है बच्चों को यहाँ पर देने पड़ जाते हैं। क्या दिक्कत है आपकी? मैम, ये आप सामने पोस्टर दिख रही है, हाँ। ये मैम के बैच में 800 बच्चे बैठते हैं, एक क्लास में 800 बच्चे बैठते हैं एट ए टाइम। क्या 800 बच्चे एक क्लास में बैठ सकते हैं? पॉसिबल है? अच्छा, कितने लोगों के बेसमेंट में चलती है क्लासेस? कितने लोग हैं? हाथ उठाएं। मैंने 1 साल क्लास किया है बेसमेंट में। बेसमेंट में 1 साल क्लास किया है बेसमेंट में। आपकी क्लास बेसमेंट में चलती है? जी, ऑलमोस्ट हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लासेस होती है। हाँ। अल्टरनेटिव कोचिंग के इंस्टीट्यूट में सब बेसमेंट में होती है। कुछ कोचिंग आप लोग यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है, जब तक है ना स्टूडेंटों का पता नहीं लग जाए, प्रशासन कम से कम हमको नंबर बताए। वॉचमैन ने बोला है कि 40 बच्चे थे वहाँ पे, लेकिन वो 40 में से 4 की बॉडी बता रहे, कोई 3 की बता रहा है, तो वो बाकी के कहाँ गए? न्यूज़ में पूरी रिपोर्ट नहीं आ रही है। क्या रिपोर्ट नहीं आ रही? 3 स्टूडेंट्स आर, आई मीन स्टूडेंट नहीं है। मैम 7 से ज़्यादा लाशें तो हमने देखी जाते हुए, 7 से ज़्यादा एम्बुलेंस। एक बात बताइए आप भी, 7 से ज़्यादा एम्बुलेंस क्यों आई थी अगर मौत 3 ही हुई है? अच्छा, आप लोगों से मिलने कोई आया है यहाँ पर? एलजी साहब आए थे, लेकिन हमारे पास नहीं आए, उन्होंने किससे बात नहीं किया, हमसे बात नहीं किया। एलजी साहब कल आए थे, जब वो एलजी साहब जब कल आए थे, एलजी साहब ने जब कल आने के बाद कहा कि सबसे पहले अच्छा आए थे, लेकिन बैरिकेड के उस पार आए थे। आप ये किताबें लेकर क्यों बैठे हुए? कौन सी किताब? ये एथिक्स की है मैम, ये एथिक्स की किताब है। देखिए, इस एथिक्स में हमें करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी सब पढ़ाया जाता है। क्या इस सिस्टम में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं? नहीं पाई जाती। हम जिन चीज़ों को डिमांड कर रहे हैं वो पहले ट्रांसपेरेंसी, कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे घायल हुए, कितने बच्चों का इलाज हुआ, ये ट्रांसपेरेंसी के अंदर आता है। अकाउंटेबिलिटी, ये जितना सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी। पर आप लोग सब यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? रूबिका आप इनसे ये भी पूछिए, नहीं रूबिका आप इनसे ये भी पूछिए कि क्या इससे पहले
जी मैं समझ रहा हूँ रूबिका, आप इनसे ये पूछिए कि 15 तारीख 16 तारीख को जब बारिश हुई थी तब भी यहाँ जल भरा हुआ था, तो ये इनकी क्लासेस में पानी कितनी बार भर चुका है? अरे आनंद, ये मैं आपको सड़क दिखाती हूँ। नीरज वहाँ से शुरू कीजिए। ये परिणाम बोलते हैं, ये एक बिल्डिंग है भाई, ये शुभ्रा कोई इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है। अब इस कोने से लेकर राउज IAS स्टडी सर्कल से लेकर, नीरज अब आप सड़क की चौड़ाई बता दीजिए ना, इस कोने से लेकर उस कोने तक। ये छोटी मोटी सड़क नहीं, अच्छी खासी चौड़ी सड़क है आनंद। लेकिन 10 मिनट बारिश हो जाए, क्या होगा यहाँ पे? 10 मिनट बारिश, मुझे लोग ये बता रहे हैं, ये राव IAS स्टडी सर्कल है। नीरज वो LED स्क्रीन दिखाइए। इस LED स्क्रीन पर जो बच्चे टॉप करते हैं ना, उनके चेहरे चलते हैं। आज जिन बच्चों की मौत हुई है, राव IAS स्टडी सर्कल उन बच्चों की फोटो यहाँ नहीं लगा पा रहा है। क्यों? किस जिम्मेदारी से बचा जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जी रूबिका, धन्यवाद आपके ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और इन छात्रों की आवाज अभी यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर थोड़ी देर में गूंज पर भी गूंजेगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं। लेकिन कई और इसके पहलू हैं। सबसे बड़ी बात है लापरवाही की। अगर आप देखेंगे कि किन किन को गिरफ्तार किया गया, किन किन पर कार्रवाई हो रही है, उस बारिश में जो गाड़ी चला कर गया उस पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन MCD का एक भी अधिकारी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। वो काउंसलर कहां है जो वहां 500 मीटर की दूरी पर, उस एरिया की काउंसलर आरती चावला कहां है? ये प्रश्न कोई नहीं पूछ रहा है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? उनके घर को सील किया गया कि नहीं किया गया? MCD के टॉप इंजीनियर जो अधिकारी हैं, करोल बाग जोन के जो हेड है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, केस दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। जो गाड़ी चला कर गया उसकी बेल को पुलिस अपोज कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वहां छात्रों की व्यवस्था ठीक करे, इस तरह की इलीगल बेसमेंट ना करे, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।